नौकरी मांगिएगा अगर बिहार में तो पुलिस बैठा लेगी आपको अपने कार में, थाने में ले जाएगी और ये आपको बताएगी कि आपको हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि आप सड़क पर उतरकर सरकार से नौकरी की मांग कर रहे थे। बिहार में आजकल हालात कुछ ऐसे ही हैं। चुनाव के दौरान तो नेताओं ने बिहार के युवाओं के सामने बड़ी बड़ी बातें कर दी। हाँकने को डिंग थे तो डिंग हाँकते हाँकते नेताओं ने बिहार के युवाओं को यह आश्वस्त कर दिया कि आपको बस सरकार बन जाने दीजिए, नौकरी दे ही देंगे, बिहार में एक भी बेरोजगार नहीं बचेगा। लेकिन चुनाव बीते 6 महीने से अधिक हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी का पिटारा जो सरकार खोलने वाली थी वो बस कुर्सी के खेल में इधर उधर फंसी हुई है और ऐसे ही युवाओं का भविष्य भी अधर में फंसा हुआ है। जैसे सरकार अपने कुर्सी के खेल में कभी इधर तो कभी उधर, जनता ये देख रही है कि 6 महीने के अंदर बिहार में 2 मुख्यमंत्री बन गए। बिहार के युवाओं के भविष्य कब बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज राजधानी पटना में TRE 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन होना था, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट थी। जो अभ्यर्थी सड़क पर उतरने वाले थे, जो नेतृत्वकर्ता थे, पुलिस ने इन्हें पहले ही घेरा में डालना शुरू कर दिया। पटना की सड़क पर आज जो शिक्षक बनने वाले थे उन अभ्यर्थियों को पकड़ पकड़ के पुलिस वैन में बैठाया गया और थाने में पुलिस ले जाकर उन्हें बताई कि अगर प्रदर्शन करिएगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, ये तस्वीर आप देखकर समझिए। ये बिहार के राजधानी की तस्वीर है और ये तस्वीर है किस तरीके से डिटेन किया गया है। इस दृश्य को देखकर समझिए, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये किसी हत्या के मामले के हत्यारोपी भी नहीं है, ये चोरी चकारी का काम भी नहीं करते, इन्होंने किसी की पॉकेट भी नहीं मारी है। इन्होंने बस जुर्म इतना किया है कि सरकार ने चुनाव के दौरान इनसे ये कहा था कि हमारी सरकार फिर से बना दो, सबको नौकरी देंगे। वकायदा इन्होंने पढ़ाई भी की, इन्होंने डिग्रियां भी हासिल की मेहनत करके, और अब सरकारी नौकरी के लिए सड़क पर पुलिस का तानाशाही झेल रहे हैं। अब जरा सोचिए, चुनाव के दौरान सरकार बनाने के लिए नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा। बीजेपी और आरजेडी में बस यही फर्क है। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव का यह वादा चुनाव के दौरान जनता से मिले जनादेश से तो पूरा नहीं हुआ, 2022 में नीतीश कुमार के पलटी मारने के साथ ही हो गया। तब की तस्वीर भी जरा देखिए, उस वक्त की तस्वीर को देखकर भी अंदाजा लगाइए। तेजस्वी यादव सरकार में आने के साथ ही नौकरी बांटने के काम में लग गए थे। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकारी नौकरी देने के मामले में पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया था। बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव जब बड़े मंच से, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार तक भी ये आवाज पहुंच रही थी कि मोदी जी कुछ आप भी कॉपी कर लीजिए। और बिहार का कॉपी मोदी जी ने किया, तेजस्वी यादव का भी कॉपी किया है। ना सिर्फ चुनाव के दौरान चुनावी डायलॉग और पहनावे को लेकर, ना सिर्फ तेजस्वी यादव के जैसे जनता के बीच आक्रामक तेवर दिखाने को लेकर, बल्कि नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर भी। लेकिन बिहार में जब इनकी सरकार बन गई है, बिहार में जब जनता ने 202 सीटों पर एनडीए को जिता दिया है, तब बिहार में हालात कैसे हैं मैं आपको फिर से वो तस्वीर दिखाकर बताना और समझाना चाहता हूं। राजधानी पटना की सड़क पर उतरे छात्र छात्राओं को हर बार ऐसे ही टॉर्चर होना पड़ता है, ऐसे ही पुलिस उन्हें प्रताड़ित करती है जिस तरीके से आज कर रही है। इससे पहले तो पटना की सड़क पर छात्र छात्राओं ने लाठियां खाई। बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को हर बार मौका मिलता है, लेकिन जरा सोचिए कि ये वही नौनिहाल हैं
जो आने वाले वक्त में शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनकर शिक्षा देंगे और इनके पढ़े पढ़ाए विद्यार्थी जो है वो आने वाले वक्त में इसी पुलिस महकमे जैसे विभागों में तैनात होंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की इंतजार में हैं, अगर उनके साथ ऐसी क्रूरता बिहार में पुलिस और प्रशासन कर रही है तो फिर क्या समझा जाए। एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जनाब, अगर आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं था, अगर बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी देनी ही नहीं थी, तो फिर चुनाव के दौरान 1 करोड़ नौकरी देने का वादा क्यों कर दिया। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, शिक्षक अभ्यर्थी तो 1 लाख ही मांग रहे हैं। जरा 1 लाख शिक्षकों को नौकरी देकर बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार दिखा दे। लेकिन इन सब के बीच सरकार के ओर से भले ही विभाग के जो मंत्री हैं वो मुलाकात कर रहे हों, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर भी देखिए। राजधानी पटना में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच आज बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी से मिलकर जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बताया भी होगा कि हुजूर चुनाव के दौरान जो हमने 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर दी, बिहार के छात्रों ने समझ लिया कि ये लोग सही कह रहे हैं, नौकरी देने वाले होंगे। अब हमारी सरकार बन गई है तो हालात ऐसे हैं कि पटना की सड़क पर उतरकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हमसे नौकरी मांग रहे हैं। जरा मुहर लगा दीजिए कि बिहार में सरकारी नौकरी मिल जाए इन लोगों को। लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो नौकरी इतनी जल्दी दे देंगे। बहरहाल बिहार की राजधानी पटना की सड़कें हर बार छात्र छात्राओं के साथ हुए अत्याचार से लहूलुहान नजर आता है। पटना में खुशबू राय जैसे जो नेतृत्वकर्ता थी इन आंदोलनों का, उन्हें डिटेन कर लिया गया। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और वीडियो के जरिए ये दिखाया कि कैसे पुलिस की घेराबंदी उन्हें रोकने के लिए की जा रही है। जरा वो वीडियो भी देखिए। चाहेंगे कि वीडियो भी बनाया जा रहा है और आप लोग तक पहुंचाया भी जाएगा। ये बातें सब जगह फैलाई जाए कि मुझे बिहटा रोका गया है और बिहटा थाना में मुझे अभी ले जाया जा रहा है। और ठीक है, मैं प्रशासन का फुल सपोर्ट करूंगी। देखती हूँ 2 मिनट में क्या होता है। आप वीडियो बनाए ना पूरी तरीके से। हाँ, वीडियो मेरे पर भेजिए। मेरी गाड़ी को बिहटा में रोक दिया गया है और ये देख सकते हैं कि प्रशासन की टीम कितनी लगी हुई है मुझे रोकने के लिए। चारों तरफ से मुझे रोकने के लिए कितनी प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और मुझे बिहटा में रोका गया है। ये बात हर जगह फैलानी होगी कि बिहटा, ये आरा से ही मेरा सर्चिंग चल रहा है, लाइव चलता रहेगा। मुझे प्रशासन अंदर भी ले जाएगी तो लाइव चलता रहेगा। ये बात हर जगह आप लोग पहुंचाइए कि मुझे डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो अब आप बताइए कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो क्या करें, डिग्री लेकर क्या करें। सरकार से यही तो कह रहे हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। मोदी जी देश में नहीं है, विदेश के दौरे पर हैं। देश के लोगों को उन्होंने बताया है कि विदेश नहीं जाना है। सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री से मिल तो ले रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं बता रहे हैं कि क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि छात्र क्या करेंगे, तो जवाब यही है कि बिहार में अगर नौकरी मांगिएगा तो पुलिस के लाठी का डंडा आपको जो है झेलना पड़ेगा। ऐसा ही प्रतीत होता है आज के हालात में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।